हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। आप देख रहे हैं टेक सरकारी लाइन। यहाँ पे हम फीटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं और हम पढ़ रहे हैं फीटर का चैप्टर 2। इसका पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे साधारण मापक यंत्र के बारे में, जिसमें हम लंबाई मापने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने रूल और फोल्डिंग रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम देख रहे थे स्टील रूल। स्टील रूल में भी हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, प्लेन स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। अब ये तीसरा है लचीला स्टील रूल। तो हम लचीला स्टील रूल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लचीला स्टील रूल क्या है? ये भी जैसे स्टील रूल की तरह ही है, हाँ, मेजरिंग स्टील रूल की तरह ही लेता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इतना ज़्यादा लचीला रहता है कि इसके द्वारा आप किसी भी कर्व सरफेस की अगर आपको मेज़रमेंट लेनी है तो आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्टैंडर्ड स्टील रूल से मेज़रमेंट लेना चाहें तो इसके अंदर का मेज़रमेंट बहुत अच्छे से नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी लेंथ की ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है इसकी ले सकते हैं, लेकिन कर्व सरफेस बिल्कुल गोलाई में हो गया या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ इस तरीके का मेज़रमेंट अगर हमें लेना है तो हम स्टैंडर्ड स्टील रूल या प्लेन स्टील रूल से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लचीला स्टील रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूछता है कि लचीला स्टील रूल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो जो वक्र सतह होते हैं ना, उनके मेज़रमेंट के लिए हमें लचीला स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये बना किस मटेरियल का होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उसी तरीके के मटेरियल से इसको बनाया भी गया होगा। तो स्प्रिंग स्टील की पतली स्ट्रिप, मतलब स्प्रिंग स्टील एक मटेरियल है जिसकी काफ़ी पतली सी स्ट्रिप होती है, पत्ती होती है, उसी पत्ती पे इसको प्रिंट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि वक्र सतहों की मेज़रमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। और स्प्रिंग स्टील की पतली पट्टी की ये बनी होती है और इसकी ये जो चौड़ाई होती है ये आधा इंच होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, आधा इंच होता है इसकी चौड़ाई। और लंबाई क्या है? लंबाई इसकी 6 इंच हो सकती है या आवश्यकता अनुसार, मतलब हो सकता है कि आपको बड़े वक्र सतह की ज़रूरत पड़े मेज़रमेंट करने की, तो उसी हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 6 इंच से कम नहीं होती है, 6 इंच से ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू यूज़, आपको कितनी की आवश्यकता है। और ये जो लचीला स्टील रूल है ना, इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें भी बनती हैं, कुछ इस तरीके की भी चीज़ें बनेंगी जहाँ पे आपको मेज़र करना होगा। हो सकता है कुछ इस तरीके का कटा हो, हाँ ऐसा हो, कुछ ऐसा मेज़र करने की ज़रूरत हो ना, इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा हो, जैसे सिंक वगैरह हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सरफेस क्या होता है, वक्र हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, तो उस तरीके की सरफेस का मेज़रमेंट लेने के लिए लचीला स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये लंबाई मापने वाले यंत्रों में ही आ रहे हैं सारे। ये आपका हो गया लचीला स्टील रूल। अब एक है पतला स्टील रूल। ठीक है, इस स्टील रूल का चौथा वाला पतला स्टील रूल। तो पतला इसको क्यों बोला जा रहा है? नैरो स्टील रूल भी इसको बोलते हैं। पतला इसलिए बोला जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है ना, स्टैंडर्ड स्टील रूल से इसकी ये जो चौड़ाई है ना बहुत कम होती है, बहुत बहुत 5 mm, मात्र 5 mm कितना होता है? 5 mm इतू सा होता है। ठीक है, 5 mm देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या आप सबने पतला स्टील रूल देखा है। और हाँ, हम थे यहाँ पे, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है मात्र। तो जो 5 mm अगर इसकी चौड़ाई है, ठीक, अगर इतनी ही इसकी चौड़ाई है और हमें उस पर मार्किंग करनी है तो जो नॉर्मल स्टील रूल होते हैं उस पर क्या होता है कि दोनों साइड पे मार्किंग होती है ना, mm में होती है और दूसरे साइड क्या होती है, इंच में होती है, हाँ सेंटीमीटर में होती है, इस तरीके से मार्किंग होती है। लेकिन चूँकि ये बहुत पतला है इसीलिए इसको, मतलब स्टैंडर्ड स्टील रूल से इसकी जो चौड़ाई होती है ना बहुत पतली होती है, इसलिए ही इसको पतला स्टील रूल बोला जा रहा है। तो ये बहुत पतला होता है। जब बहुत पतला है तो इस पर मार्किंग दोनों तरफ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है मार्किंग ओनली वन साइड होती है। ठीक है, जो नंबरिंग होती है जैसे कि या तो सेंटीमीटर में होगा, इस पे ये जो स्टील रूल होगा, पतला स्टील रूल, इस पे एक ही साइड मार्किंग होगी और वो मार्किंग या तो सेंटीमीटर में होगी या तो इंच में होगी। दोनों मार्किंग एक साथ नहीं दी रहेगी क्योंकि उस पर जगह नहीं होता है, पहली बात, और इतना पतला है कि अगर
घोंच पोंछ कर देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होगी या तो 6 इंच होगी, ठीक है। लंबाई इसकी डिफ़र करती है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी टूल है तो उसका यूज़ करेंगे, ऐसे तो उसको बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो पतला स्टील रूल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे नाली। अब कौन सी नाली समझ रहे हैं, गटर वटर वाली नाली हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाली इन द सेंस कि ग्रूव, ठीक है, ग्रूव की मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे कि ग्रूव है आपका, कोई जॉब आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब बनाया या कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें ग्रूव बन जाता है, ठीक है, थोड़ा नाली के जैसा बन जाता है या थोड़ी जगह होती है ना, हाँ, तो उसमें क्या है, इसको डाल के मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। पतला सा नाली के जैसा रहेगा तो उसमें क्या है कि ये इतना पतला रहता है, इसकी चौड़ाई इतनी कम होती है कि इसको अंदर अच्छे से इंसर्ट करके, मतलब डाल के उस जगह का मेज़रमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्रूव में इसका यूज़ करते हैं। और बंद, ड्रिल, छेद। बंद, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ड्रिलिंग की है अपने ITI पीरियड में, या फिर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ड्रिल, बंद, ड्रिल, छेद, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं, जिन लोगों ने ITI किया होगा या कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, जब हम कोई जॉब लेते हैं उस पर जब ड्रिलिंग करते हैं तो कभी कभी होता है कि हमें पूरे आर पार होल नहीं करना होता है, ठीक है। आर पार नहीं करना होता है, हमने मान लो होल करना, हमने इसमें आधा दूर तक हमें होल करना है, ठीक है, आधा दूर तक होल करना है, और कितनी डेप्थ तक हमें होल करना है। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो पतला स्टील रूल है ना, उसमें डाल करके उसकी डेप्थ को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ वहाँ पे भी होता है। तो स्टील रूल हमारा हो गया। हमने प्लेन स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, लचीला स्टील रूल, हाँ, पतला स्टील रूल, इन सब के बारे में देख लिया है, किस मटेरियल से बनता है, ठीक है, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, इनकी लंबाई कितनी है, हाँ, चौड़ाई कितनी है। और बाकी और भी टाइप्स के मेजरिंग टूल हैं जो लंबाई मापने में यूज़ किए जाते हैं, उसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखते हैं कि लंबाई मापने वाले यंत्र में और कौन कौन से हैं। तो एक है हुक रूल, ठीक है। हुक रूल के बारे में हम देखते हैं। हुक रूल कैसा होता है, कोई भी स्टील रूल, हमने जो आगे स्टील रूल पढ़ा है, कोई भी स्टील रूल जिसमें हुक लगा हो, ये हुक है ना, ठीक है, ये हुक लगा हो तो उसे हम हुक रूल कहते हैं, ठीक है। और ये हुक किधर लगा होता है, 0 की तरफ से, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके रहेगा। तो इधर यहाँ पे जैसे 0 है ना, 0 से जहाँ से स्टार्टिंग है 0 की तरफ हुक लगा रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि हुक लगा दिया पीछे की तरफ है, पीछे से लटका के नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है, हुक लगा रहेगा 0 की तरफ, ठीक है। तो हुक रूल किसे कहते हैं, कोई भी स्टील रूल जिसमें हुक लगा हो उसे हुक रूल कहते हैं। और वो हुक किधर लगा होता है, 0 की तरफ, 0 की तरफ हुक लगा होता है। और इसमें जो मार्किंग की गई होती है, जैसे नंबरिंग जो किया गया होता है वो 1 साइड होता है, ठीक है, एक ही तरफ को होगा, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, इंच में हो, mm में हो, जो भी है वो मार्किंग है वो एक ही तरफ को मार्किंग किया रहेगा। अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ इनका करते हैं छेद या पाइप, ठीक है। जैसे ये हमारा एक रूल है, हुक रूल है, और इसमें सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे हुक लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें कोई उसका क्या बोलते हैं, मान लो हमें ये एक होल दिया हुआ है, हमें इसका मेज़रमेंट लेना है, ठीक है, होल दिया हुआ है, हमें इसका मेज़रमेंट लेना है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये हुक रूल उठाया और हुक दिया हुआ है, ठीक है, तो हुक यहाँ पे हमने ऐसे डाल दिया, हाँ, हुक डाल दिया, और यहाँ से हमारा ये स्केल क्या है, अंदर चला जाएगा और हुक ऊपर ऐसे फंसा रहेगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैं समझा रही हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। तो स्केल क्या है कि ये होल के ऊपर, ठीक है, जो भी सरफेस है जहाँ पे वो सपोर्ट कर सकता है, ऊपर हम डालेंगे और ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम मेज़रमेंट ले लेंगे, या तो बाहर की तरफ से ले लेंगे, या तो हुक फंसा के, अगर जैसे कि पतला है, कोई छेद पतला है, तब तो हम बाहर से ही ले लेंगे, ठीक है, दिखता भी रहेगा और मेज़रमेंट भी ले लेंगे, ऊपर से हम ऐसे डाल के
मेज़रमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर पाइप है, कोई चौड़ा सरफेस है जिसमें इसको डाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, यही हुक जो है कि बाहर की तरफ कर देंगे और स्केल अंदर डाल के भी देख लेंगे कि कितनी डेप्थ तक वो जा रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से ले सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ है, हुक का यूज़ है ना, वो जहाँ पे आप मेज़रमेंट कर रहे हो ना, उसको उसमें डाल के टिका के, ठीक है, कि बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं, गलती का कोई चांस ना रहे, 1 mm भी इधर उधर ना हो, तो हुक में ऐसे डाल के फंसा के लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट ले लेते हैं। और क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हुक रूल होता है उसका यूज़ हम कैलिपर्स के साथ भी करते हैं। तो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है कि कैलिपर क्या है, तुलना करने वाले यंत्रों में से आते हैं। ठीक है, इनसाइड कैलिपर जो है तुलना करने वाला यंत्र है, जिसके साथ भी अगर बहुत बार इसका हुक रूल का यूज़ करते हैं इनसाइड कैलिपर के साथ भी, क्योंकि ये डायरेक्ट मेज़रमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, और नैरो हुक रूल, ठीक है, नैरो हुक रूल से क्या करते हैं, जैसे कि बहुत ही नैरो, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत पतला है। ठीक है, बहुत पतला हुक रूल है। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा पतला है, तो कोई छेद है, ग्रूव है, होल है, कुछ भी है, तो पतला होने की वजह से, और एक तो इसमें हुक भी लगा हुआ है, तो उस गहराई में, उस डेप्थ में उस रूल को हम डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद क्या होता है कि हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। अगर जितने डेप्थ तक गया है, रुक गया, तो उतनी डेप्थ को हम निकाल के ले लेते हैं कि हाँ इतना है, और जो बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रूव लंबा है, बड़ा है, तो हम बाहर से डाल के हुक फंसा के बाहर से ही उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हुक रूल। दूसरा है कैलिपर रूल। ठीक है, कैलिपर रूल क्या है, इसकी बनावट जो होती है ना, वो नैरो रूल की तरह ही होती है। ठीक है, नैरो रूल की तरह इसकी सेम बनावट रहेगी, और इस पर जो मार्किंग है, मार्किंग भी वन साइड ही रहेगी, दोनों तरफ मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसके नैरो से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। नैरो बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है, नैरो बहुत पतला है, नैरो हुक रूल काफ़ी पतला होता है, लेकिन जो कैलिपर रूल है वो नैरो हुक रूल से थोड़े से अधिक चौड़े होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लो कोई स्टैंड जॉब है, मतलब ठीक है, रखा हुआ जॉब, स्टैंड जॉब है, रखा हुआ जॉब है, और हमें उसका मेज़रमेंट लेना है बाहर से। ठीक है, तो वहाँ पे कैलिपर रूल का यूज़ करते हैं। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, मतलब इसके द्वारा न्यूनतम, मिनिमम कितना मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो होता है इसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट है 1/64, मतलब 1/64 इंच ब्रिटिश में, और एक दूसरा है 0.5 mm, हाँ, मीट्रिक में होगा। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट भी पूछ देता है कि कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, या किस जॉब का मेज़रमेंट करने के लिए कैलिपर रूल का यूज़ करते हैं, या ये पूछ देगा कि नैरो हुक रूल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो सकरी जगहों पे, या छेद का मेज़रमेंट लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन कई तरीके से दे देगा। तो आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप वहाँ पे टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रिंक रूल क्या होता है। हाँ, तो हम देख रहे थे श्रिंक रूल। ठीक है, हमारा कैलिपर रूल हो गया था, श्रिंक रूल के बारे में हम अब देखेंगे। तो श्रिंक, कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे बताइए कि श्रिंक रूल के बारे में किसको किसको पता है, बाकी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। श्रिंक, श्रिंक से हमें ये समझ में आता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ठीक है, श्रिंक शब्द का जो अर्थ है वो है सिकुड़ना। तो श्रिंक रूल की ज़रूरत कब पड़ी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक श्रिंक रूल बनाया हुआ है जो काफ़ी मोटा और बड़ा है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये कास्ट आयरन के लिए एक श्रिंक रूल मैंने बनाया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि श्रिंक रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब कि श्रिंक होने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तभी श्रिंक रूल की ज़रूरत पड़ी। तो हम सबको पता है कि जो धातुएं होती हैं, जब वो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं, तो वो सिकुड़ती या फैलती हैं। ठीक है, तो हमने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हमने 10 mm का कोई प्रोडक्ट बनाया, 20 mm का कोई प्रोडक्ट बनाया। जब वो हीट टेम्परेचर में था तब तो ठीक था, उसका मेज़रमेंट सही आया। लेकिन जब वो कोल्ड होगा, ठंडी होगी ना, तो श्रिंक होगी, वो मटेरियल श्रिंक होगा। तो जो 10 mm का था, मान लो 1 mm श्रिंक हो गया, तो 9 mm का बचेगा, तो हमें वास्तविक मेज़रमेंट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि जब हम कोई भी जॉब बनाएं और वो वास्तविक मेज़रमेंट में हमें बाद में भी प्राप्त हो, हाँ, उसमें कोई फॉल्ट ना आए, उस चीज़ से बचने के लिए हमें श्रिंक रूल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब श्रिंक रूल में होता क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। श्रिंक रूल के द्वारा जब हम मेज़रमेंट ले रहे होते हैं, मतलब जिस मेज़रमेंट में हमें कोई भी धातु से कुछ वस्तु बनाना है या कोई प्रोडक्ट बनाना है जो धातु का है,
और जो बाद में श्रिंक हो सकता है। तो मेज़रमेंट लेते टाइम पे ही उस मटेरियल से रिलेटेड कि वो कितने परसेंट तक सिकुड़ता है उतने परसेंट पहले से ही बढ़ा के मेज़रमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल कितने mm तक सिकुड़ता है। ठीक है, जैसे हमने अगर कास्ट ये जो मैंने एक बनाया हुआ है श्रिंक रूल, मान लो ये हमारा ये नॉर्मल मेजरमेंट का है ऊपर का। ठीक है, नॉर्मल मेजरमेंट का है, लेकिन अगर हम कोई मटेरियल जो सिकुड़ने वाला है जब हम इससे मेज़र करते हैं, ये कटिंग इसलिए दी गई है कि पूरा आपको नंबरिंग नहीं दिखा सकते हैं, पहले भी बताया है कि कटिंग क्यों दिखाई जाती है। तो जब हम मेज़र करते हैं ना तो ये इधर नीचे का स्केल ना दिख रहा होगा आपको कि ऊपर वाले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी लंबाई इससे ऊपर से मार्किंग ज़्यादा है, इससे ज़्यादा दिखाई गई। क्यों? क्योंकि जितने परसेंट को वो पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, पर्टिकुलर मटेरियल जितने परसेंट सिकुड़ने वाली होगी या जितने परसेंट सिकुड़ती है ठंडा होने के बाद, तो उतने परसेंट हम पहले ही बढ़ा के मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब वो सिकुड़े तो उतने परसेंट पहले से हमने बढ़ा के लिया है ताकि एक्चुअल जो है कि मेज़रमेंट प्राप्त हो। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, इसका यूज़ करता कौन है? तो श्रिंक रूल का यूज़ पैटर्न मेकर करते हैं। ठीक है, पैटर्न मेकर जो ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गए, जो ड्रॉ करते हैं उसके बाद जब उस पर काम होता है, कटिंग होता है, ठीक है, उससे पहले वो पैटर्न मेकर वाले ही काम करते हैं। हाँ, तो इसका यूज श्रिंक रूल का पैटर्न मेकर करते हैं। ये हो गया। श्रिंकेज अलाउंस, मैंने बताया कि पहले ही हम इस पर श्रिंकेज अलाउंस बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, कि जितना वो मटेरियल सिकुड़ेगा उतना श्रिंकेज अलाउंस हम पहले से ही बढ़ा के इस पर ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न पे ही बढ़ा हुआ वो क्या बोलते हैं ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, मेज़रमेंट बढ़ा हुआ ही देंगे तो उतना बढ़ा कटेगा, उतने मतलब जितना वो सिकुड़ेगा उतना पहले हमने बढ़ा के ले लिया है और बढ़ा हुआ ही ड्राइंग कटेगा, बढ़े हुए ड्राइंग के साथ ही बनेगा। और लास्ट में जब वो सिकुड़ के जितने mm हमने बढ़ा के काटा था, ठीक है, उतने mm जब वो श्रिंक हो जाएगा तो श्रिंक होने के बाद हमें एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो है, अगर मान लो हमें कोई कास्ट आयरन का जॉब बनाना है, कास्ट आयरन का प्रोडक्ट बनाना है, तो कास्ट आयरन 1% सिकुड़ता है। ठीक है, कास्ट आयरन से अगर हमने कुछ भी बनाया, कोई भी टूल बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई जॉब बनाया, तो वो 1% तक सिकुड़ जाता है ठंडा होने के बाद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 1% बढ़ा के लेंगे मेज़रमेंट श्रिंक रूल के द्वारा, ताकि जब बाद में वो ठंडा हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो। स्टील रूल कह रहे हैं। स्टील, अगर स्टील का कोई मटेरियल है और उससे हम कुछ बना रहे हैं तो उसके सिकुड़ने के कितने परसेंटेज है? 2.1% तक वो सिकुड़ता है। ठीक है, तो हम उतना बढ़ा के लेंगे वहाँ पे। और तांबा, पीतल, तांबा और एल्युमिनियम, ठीक है, इन तीनों मटेरियल से अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसके सिकुड़ने का परसेंटेज है 1.6। ठीक है, तो मतलब कि इन मटेरियल से अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 1.6 तक वो सिकुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1.6% पहले ही यहाँ से बढ़ा करके मेजरिंग करेंगे, बढ़ा करके माप लेंगे या अपना पैटर्न में बढ़ा करके ही हम ड्राइंग देंगे ताकि बढ़ी हुई ड्राइंग कटे। हाँ, और जब वो सिकुड़े तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया श्रिंक रूल। बाकी हम शार्ट रूल के बारे में देखते हैं। शार्ट रूल क्या होता है? तो शार्ट रूल क्या होता है? शार्ट रूल, ठीक है, शार्ट मतलब छोटा, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, पंखा ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है। शार्ट रूल, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, शार्ट मतलब छोटा। ठीक है, तो जो शार्ट रूल होते हैं ना, वो छोटे छोटे रूल का एक सेट होता है। ठीक है, एक ही सेट में कई सारे छोटे छोटे रूल होंगे। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश में अगर हम देख रहे हैं, ब्रिटिश में शार्ट रूल देखेंगे तो 1/4 इंच या 3/8 इंच, 1/2 इंच या 3/4 इंच या 1 इंच। ठीक है, 1 इंच तक ये छोटे छोटे रूल का एक सेट होगा। ठीक है, जिसमें कि कई छोटे छोटे रूल होंगे, कई सारे रूल का एक सेट होगा, ये शार्ट रूल कहलाता है। और ये हमारा ब्रिटिश में हो गया। अगर ब्रिटिश में रहेगा तो इंच में दिया रहेगा और मेट्रिक में रहेगा तो mm में दिया रहेगा। ठीक है, अगर मेट्रिक का शार्ट रूल हम देखेंगे तो उसमें 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 या 25 mm के कई सारे रूल के एक सेट रहेंगे। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं? शार्ट रूल का यूज़, जैसे कोई बहुत
गहराई में हमें मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक कैप है, सपोज करो कि ये इतना गहरा है, काफ़ी बड़ा है, मैं छोटा दिखा पा रही हूँ, ठीक है, काफ़ी गहरा है, ठीक है, और हमें इसके डेप्थ का मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, तो ये जो छोटे छोटे रूल है ना, एक विशेष टाइप का, मतलब एक इनके लिए एक हैंडल होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा हैंडल है, हाँ, और जितनी गहराई में हमें मेज़रमेंट लेना रहेगा उतना मोटा पतला हैंडल, कुछ ऐसे करके हैंडल रहेगा। तो यहाँ पे ना इन रूल को ऐसे यहाँ पे वो पकड़ा देते हैं, ठीक है, रूल को इसमें फिक्स कर देते हैं, हाँ, 1 इंच का, 2 इंच का या 5 mm का। मान लो अब ये इसके अंदर 5 mm से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो इतनी गहराई में मेज़रमेंट लेना है तो कुछ इस तरीके का हैंडल रहेगा और उसमें 5 mm वाली जो स्केल है, ठीक है, 5 mm वाली रूल को यहाँ पे क्लैम्प कर देंगे, मतलब उसमें फिक्स कर देंगे, और फिर इसको क्या है ना, इस हैंडल को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और डाल के उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये है, जैसे कि हैंडल का यूज़ इसलिए करते हैं कि मान लो काफ़ी गहराई में है तो हैंडल लंबा रहेगा और अंदर डाल के उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शार्ट रूल। शार्ट रूल का यूज़ गहराई में मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है, और ये कई सारे रूल का सेट होता है। ब्रिटिश में ऊपर वाला दिया है, इंच में रहेगा, मीट्रिक में रहेगा, तो mm में रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो, मतलब जो पिछले वीडियोस में हमने जो भी पढ़ा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।